पिछले साल राजस्थान तो क्या पूरे भारत के डॉक्टरों का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। कारण था उस समय की मौजूदा सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा में पास कर दिया था। उस समय की कांग्रेस सरकार ने बिल तो आम जनता के लिए बनाया था, लेकिन डॉक्टरों ने इस बिल का विरोध किया और ऐसा विरोध किया कि ये इतिहास की सबसे बड़ी घटना हो गई। सरकार ने कई डॉक्टरों को जेल भी भेज दिया, लेकिन आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आज उसी काले कानून की वर्षी पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी सरकार से और मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया कि हमारी मांगों पर एक बार पुनः विचार करें, नहीं तो हमें एक बार दोबारा सोचना पड़ेगा। साथ ही लोकसभा चुनाव में सिर पर है और सरकार हमारी मांगों पर ध्यान दे, अन्यथा फिर से एक बार बड़ा आंदोलन हो सकता है। इस मामले पर हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों से खास बातचीत की। आज से ठीक एक साल पहले शायद राजस्थान तो नहीं पूरे भारत के इतिहास में एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया गया था जिसमें चिकित्सा पद्धति को या आम जनता के बीच में एक गहरी खाई बना दी गई थी कांग्रेस सरकार की ओर से। कोई ऐसा बिल पास किया गया था विधानसभा में जिसका डॉक्टरों ने लगातार विरोध किया, और आज उसी की एक साल पूरे होने पर उसकी बरसी के रूप में कुछ डॉक्टर हैं जिन्होंने आज प्रेस वार्ता करके अपनी पीड़ा सुनाई, क्योंकि नई सरकार जो भाजपा की बनी है उस सरकार से अपनी मांगों को लेकर उन्होंने एक छोटा सा ज्ञापन भी दिया है और साथ ही अपनी जो पूर्व मांगे थी उन्हें कैसे लागू किया जाए उसके बारे में। क्योंकि हमारे साथ में है डॉक्टर रजनीश हैं जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, अनुराग जी भी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जो समस्या है डॉक्टरों की, क्योंकि डॉक्टरों को धरती पे भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन भगवान ही जब सरकार के पैरों पे आके खड़ा हो जाए तो शायद मुझे लगता है कि ये कलयुग की पराकाष्ठा की एक सीढ़ी चढ़ चुके हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक साल पहले एक ऐसा आंदोलन किया गया था जो शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, लेकिन अभी तक उस पे कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है इसका? सर, इस समझौते में जो हमारे पॉइंट्स थे, पहला तो उस आंदोलन के दौरान दुर्भावना से कुछ हमारे साथियों पे जो केस हैं वो विड्रा किए जाएं। दूसरा, फायर एनओसी के लिए कहा गया था जो कि अभी भी सितंबर में उसके ऊपर कुछ हो गया था, लेकिन आज तक वो अपलोड नहीं हुई है। एसटीपी के मामले में जो हमारे छोटे अस्पताल हैं कि उनका एग्जम्पशन था और बायोमेडिकल वेस्ट की रेट्स का था, वो इसकी अनुपालना नहीं हुई है। रेगुलराइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल्स, कोटा मॉडल इज देयर, उसके अनुसार जो होना था उसकी पालना नहीं हुई है। जितने भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट या स्कीम्स के अंदर ये वो चाहते हैं तो उनको जो छोटे अस्पतालों को सुविधा मिलनी चाहिए थी वो उसके अंदर नहीं मिल पा रही है। तो ये हमारे जो उनके साथ हुए थे और ऐसे ही स्कीम्स से संबंधित जो बातें थी वो नहीं इम्प्लीमेंट हुई हैं, जिसके कारण से चिकित्सक जगत में काफ़ी रोष है, क्योंकि ये वो काम है जिनसे सरकार बदलनी पड़ी है। मैं आपसे कहूंगा कि उस आक्रोश के कारण से सरकार भी परिवर्तन हुआ है, लेकिन जब योजनाओं की बात चली तो उनका नाम परिवर्तन हुआ है, उनका जो मूल रूप परिवर्तन नहीं हुआ था। बात थी कि हम आयुष्मान लाएंगे, तो हम सोच रहे थे आयुष्मान लाएंगे तो आयुष्मान यूपी में जो रेट्स और जो व्यवहारिकता उसको आजमा चुके हैं वो उसको यहाँ पे लेके आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। अच्छा, क्योंकि अनुराग जी मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि जब आदमी बीमार पड़ता है तो शायद मुझे लगता है कि वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसकी पहली मांग होती है कि मेरा परिजन कैसे बचा जा सके। और उस वक्त जो प्राइवेट हॉस्पिटल का जो रवैया होता है पैसे जमा करने का या और भी बहुत सुख सुविधाएं देने का या नहीं देने का, उस कड़ी के अंदर में क्योंकि एक डॉक्टर और एक मरीज के बीच में आज तक कभी रिश्ता नहीं बन पाया, वो रिश्ता कैसे कायम हो सकता है एक मरीज और डॉक्टर के बीच में? नहीं, वो रिश्ता ऐसा है, बना है हमेशा से, सदियों से वो रिश्ता चलाया है और कुछ असामाजिक तत्वों ने इसको खाई के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश की है। मान लीजिए 8 जो सदस्य हैं उस परिवार के मरीज के साथ आए हैं, वो सब उस मरीज की चिकित्सा के लिए आए हैं, वो उसकी अच्छे से अच्छी देखभाल करवाना चाहते हैं और डॉक्टर और जो नर्सिंग स्टाफ और जो रिसेप्शन पे लोग हैं उनका भी ध्येय है। परंतु 8 के बीच में से एक ऐसा भी होता है, एक सदस्य ऐसा भी होता है जो ऐसा नहीं होने देना चाहता
उसको उस मरीज से कोई वो दूर का रिश्तेदार निकलता है और वो वहां पे जाके इस तरह के आक्षेप लगाने लगता है जिससे मरीज और जो डॉक्टर है उसके रिश्ते में खटाई आती है। देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील रिश्ता है। इसमें जितना विश्वास मरीज को डॉक्टर पे होना चाहिए, इतना ही जरूरी है मरीज के लिए भी कि वो अपना विश्वास डॉक्टर के अंदर पैदा करे। डॉक्टर अगर किसी मरीज का इलाज करते वक्त ये सोचता है कि ये मरीज जो है मेरे प्रति विश्वास नहीं रख रहा है, इसके रिश्तेदार मेरे प्रति विश्वास नहीं रख रहे हैं, तो मान के चलिए कहीं ना कहीं उसका हाथ भी उसकी इलाज में कहीं ना कहीं कांपता है। इसलिए जरूरी है कि पूरे विश्वास के साथ जाएं और ऐसे तत्व को जो इस इलाज में बाधक बन रहा है उसको तुरंत उससे दूर करें, अस्पताल परिसर में उसको घुसने ही ना दें। और यही एक कोशिश होती है। अब रही बात के साथ पैसा तुरंत जमा किया जाए, और देखिए अब ये गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात है। बहुत सारे आप ऐसे उदाहरण भी हैं जब बहुत सारा इलाज हुआ, बहुत कुछ खर्चा अस्पताल ने किया, आईसीयू में बेड के अंदर पेशेंट को रखा और खुदा ना खास्ता उसका देहावसान हो गया और वो पैसा लंबित रह गया हमेशा के लिए। फिर भी उसमें अस्पताल अक्सर ऐसा करते हैं, जो भी कंसेशन दे सकते हैं देते हैं। कभी भी चिकित्सक, क्योंकि अनुराग जी मेरे हिसाब से, मैं बीच में काट रहा हूं आपको, मेरा पूछने का ये तो था ही बिल्कुल, मैं उसमें थोड़ा संशोधन कर देता हूं। सरकार आरटीआई में बच्चों को पढ़ाती है, उसमें प्राइवेट स्कूल भी उसमें सम्मिलित है, बहुत सारे प्राइवेट में नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, जो 25% सीट देती है उसमें। तो आप क्या लगता है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में भी ऐसा कुछ है कि गरीब मरीज के लिए वहां पे इलाज की मुफ्त सुविधा उपलब्ध हो सके? नहीं, गरीब मरीज का, जैसा मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ डॉक्टर और मरीज के रिश्ते पे ही है। हम जो देखिए बड़े अस्पताल की बात करें तो वो बहुत कम है, राजस्थान में आज भी बड़े अस्पतालों की कमी है। और छोटे अस्पतालों की बात करें तो जहाँ पे मरीज आता है उसको, देखिए बड़े अस्पतालों के खर्चे भी बहुत होते हैं तो उनकी बाध्यता है, कुछ उनकी कुछ सीमित उसमें है। पर अगर हम छोटे अस्पतालों की बात करें, खासतौर से डॉक्टर रजनी जैसा 50 बेड से कम वालों का जिक्र कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको बहुत संवेदनशीलता मिलेगी, मरीज के प्रति बहुत एहसास रखते हैं वो लोग। अगर वो गरीब मरीज है, उनको लगता है कि पर इसका इलाज तत्पर होना चाहिए, इलाज किया जाता है बिना पैसे की परवाह किए। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, क्योंकि हमारे साथ में एनके अग्रवाल जी भी हैं और उनसे हम वो सवाल पूछेंगे शायद जो अभी 2-4-5 दिनों से सुर्खियों में है, क्योंकि सर एक चांदपुर बाजार में एक निजी हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल, अभी कल एक परिवार ने प्रेस वार्ता भी की थी कि उस निजी हॉस्पिटल में एक ब्रेन डेड बच्चे का 8 दिन तक इलाज किया और तकरीबन उनसे 20 से 22 लाख रुपए लिए, जैसा कि परिवार ने बताया। तो क्या लगता है कि मरे हुए बच्चे का गब्बर इज बैक जो पिक्चर आई थी उसकी कहानी दोहरा दी गई है? सर ऐसा है, ये जो चीजें आ रही है ये आई थिंक तथ्यों से बहुत परे है, तथ्यों से बहुत परे है। ये चीजें आप मेडिकल बोर्ड द्वारा डिसाइड होती है, क्योंकि ये चीज किसी ने आरोप लगा दिया। 8 दिन तक कोई बच्चा मर गया, वो बच्चे की बॉडी वैसे ही सड़ जाएगी, कैसे वो आईसीयू में रख सकते हैं? ये संवेदनशील मामला है और हर डॉक्टर भी समाज का ही हिस्सा है, उसमें भी आत्मा है, वो भी बहुत सेंसिटिव प्राणी है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ बना बनाया ऐसे बिना तथ्य विहीन चीजें हैं जिनको मेडिकल बोर्ड द्वारा या किसी कमेटी द्वारा डिसाइड करके फिर इसमें निर्णय होना चाहिए, न कि किसी ने एक आरोप लगा दिया 8 दिन तक किसी बच्चे को ब्रेन डेड के बाद में भी आईसीयू में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है सर। और एक बात और बता दूं, 100 में से इस समाज में 100% लोग, 100 जनों में से 1% या 5% तो कोई ऐसा कर सकता है, बट वो भी इस प्रकाश तक नहीं जाएगा। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, ये तथ्य विहीन बातें हैं और इसकी जांच अच्छे स्तर पे मेडिकल बोर्ड द्वारा हो तो ये 100% मिथ्या निकलेगा कि 8 दिन तक ऐसे किसी को रख सकते हैं। अच्छा रजनीश जी, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है, बहुत शॉर्ट शब्दों में आप बताइएगा कि अब क्योंकि राजस्थान के अंदर में पूरे भारत में लोकसभा चुनाव है कि डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर और वकील जो है पूरे भारत के अंदर में एक ही संस्था से जुड़े होते हैं, वो बार एसोसिएशन से और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से पूरे भारत में है। क्या लगता है कि सरकार अगर आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे भविष्य के अंदर में डॉक्टरों का क्या कदम होगा इस निर्णय के लिए? हमारा जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, लोकसभा चुनाव में पूरे भारत के स्तर पे हमने अपना एक IMA मैनिफेस्टो तैयार किया है, जो कि हम हर लोकसभा प्रत्याशी को दे रहे हैं और पार्टियों को दे रहे हैं, उसी के साथ ताकि वो इस बात को समझें। उसके बाद हम डिमांड चार्टर साथ में दे रहे हैं। तो हमारा ये है कि क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग है और जो राजनीतिक आदमी हैं वो हमारे ही हैं, तो हम उनके साथ तालमेल के साथ इस काम को करना चाहता है, न कि रस्साकशी के माध्यम से। तो इस लोकसभा चुनाव में हमारा
अपनी तरफ से डिमांड चार्टर और मैनिफेस्टो हर लोकसभा क्षेत्र में अपने अपने प्रत्याशी को हमारी ब्रांचेस द्वारा दिया जाएगा। अच्छा, कहते हैं कि ये कलयुग है और भगवान से सब मांगते हैं, लेकिन आज हमने पहली बार देखा है शायद भगवान भी सरकार के आगे नतमस्तक है, क्योंकि शायद सरकार सरकार ही होती है। लेकिन अगर डॉक्टरों की ये प्रॉब्लम को जल्द हल नहीं किया गया तो शायद राजस्थान या पूरे भारत के अंदर में फिर से एक ऐसा आंदोलन खड़ा हो सकता है जिसकी जवाबदेही सरकार को देनी होगी। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, एएमपी नेटवर्क, जयपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमपी नेटवर्क।